कक्षा 10 गणित फर्स्ट त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का संधिविच्छेद करने पर त्रिधन कोण धन मित। त्रि का अर्थ होता है त्रि माने तीन, कोण का अर्थ हो गया कोण कोना, और मित का अर्थ हुआ माप। तो इससे ये होता है त्रिकोणमिति का अर्थ गणित की वह शाखा जो तीन कोणों वाली आकृति का अध्ययन करता है या तीन कोणों वाली आकृति की माप करता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहेंगे। अब त्रिकोणमिति में त्रिभुज आता है। त्रिभुज तो जानते ही हो, 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। इन 6 त्रिभुजों में से हम केवल त्रिकोणमिति के अंदर कक्षा 10 में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि जो भुजाएं हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण होता है, तो कोण B समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और जैसे कोण C दिया गया है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके अतिरिक्त बची हुई भुजा आधार है। तो ये समकोण त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर अलग अलग नाम जो दिए गए हैं, इनका अध्ययन जो है त्रिकोणमिति में हम करते हैं। इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं या त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं, जिसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों को जिसे हम अध्ययन करते हैं, अर्थात इनकी भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को हम साइन कहते हैं, और जिस कोण के लिए कहते हैं उस कोण को हम उसके आगे लिख देते हैं। जैसे हम थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो यह हो जाता है साइन थीटा। लंब बटे कर्ण का अनुपात जो है त्रिकोणमिति में हम साइन थीटा से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण को त्रिकोणमिति में हम कास थीटा कहते हैं। लंब बटे आधार को हम टैन थीटा कहते हैं। लंब को हम काट थीटा कहते हैं, और इसके बाद कर्ण बटे आधार को हम सेक थीटा कहते हैं, तथा कर्ण बटे लंब को हम साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा नहीं, इसे हम कोसेक थीटा कहते हैं। ये 6 अनुपात जो हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यह भुजाओं में संबंध है। त्रिकोणमिति अनुपात का हिंदी अर्थ
त्रिकोणमितीय अनुपात में जो बताया जाता है साइन थीटा या साइन, साइन का हिंदी अर्थ ज्या, कास, कास का हिंदी अर्थ पूज्या, टैन का हिंदी अर्थ स्पर्श ज्या, काट का हिंदी अर्थ व्यू स्पर्श ज्या, सेक का हिंदी अर्थ व्यू कोज्या और कोसेक, कोसेक का हिंदी अर्थ है व्यू ज्या। इसके बाद आल बटे कका, यह बराबर हो गया ल धन आ धन ल, यह हो गया बटे क आ, ये हो गया लंब ल बटे क, लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा। आधार अ से आधार, क से कद, लंब ल बटे आ, लंब बटे आधार, यह हो थीटा। इसके बाद इसी को हम उलट देते हैं, यह हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यह हो गया काट थीटा। क बटे अ, यह आधार, यह हो गया सेक थीटा। इसके बाद क बटे ल, यह हो गया कर्ण बटे लंब, इसे कहेंगे हम कोसेक थीटा। यह त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए सूत्र है लाल बटे कका, ठीक। यह ध्यान से अलग कर लेते हैं, ल बटे